हाँ बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों की तुलना, जिसमें छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, भिन्नों का आरोही क्रम और भिन्नों का अवरोही क्रम ज्ञात करेंगे। चार चीजें पढ़ेंगे: भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम, भिन्नों में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भिन्नों में बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न ज्ञात करना। जैसे मैंने लिखा 7/5, 6/8, 4/9। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इसमें छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। तो उसके लिए चलो इसका बड़ी भिन्न ज्ञात करो। पहले बड़ी भिन्न निकालें। तो सबसे आसान तरीका, पहले हम इसको भाग दे दें। भाग देकर दो तरीका होता है, भाग देकर एक हर बराबर करके निकालना। तो पहले हम सीखेंगे भाग देकर निकालने की विधि से। तो लिखा है 5/7, इसको भाग देना। तो सॉरी, लिखा है 7/5, इसको भाग दे दो। 5/7, तो ये हो जाएगा 5 2 दशमलव होगा, ये हो जाएगा 20, 5 चौक 20, ये कट जाएगा। तो पहला क्या मिला हमको? 7/5 बराबर 1.4। ऐसे 6 का, तो क्या लिखा? 6/8। तो हम 8 से नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले को भाग देते हैं। 6 को भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो क्या होगा? नहीं, भाग नहीं दे सकते क्योंकि एक काम है, तो उसके पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ बढ़ जाएगा। अब ये तो 0 बढ़ाने के बाद हम इसको भाग देने वाले हैं 8 से। शुरू करो। 8 7 56 बचे 4, एक 0 यहाँ बढ़ाओ। 8 पंचे 40, पूरा कट गया। दूसरे भिन्न का क्या आया? 6/8 का आया बराबर 0.75। इसी प्रकार से इसी प्रकार से हम तीसरे का निकालते हैं, जो है 4/9। तो इसको मैं 9 से 4 को भाग देता हूँ। नहीं होगा पर 10 को भागते हैं, 0 लग जाएगा। 9 चौक 36 बचे 4, हो गया 40। फिर 9 चौक 36, फिर बचे 4, फिर हो गया 40। फिर यानी पूरा 4 आएगा। इसको फिर लिख लेते हैं 4/9 बराबर 4। सफल हो गया। अब देखो, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये है। तो 7/5, 6/8 व 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न 7/5 है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका है वैल्यू। सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 7/5। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? मान लीजिए इसका सबसे छोटी, बड़ी के यहाँ पर लिख देते हैं सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी मेरी, ये क्या है? 4/9। ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। छोटी भिन्न तो हो गई भिन्न। छोटा होगा निकाला गया, जैसे इसमें तुलना करना कि हो गया तुलना सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब इसको हम आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लगाते हैं, वो सीखेंगे। एक बार इसे मिलाते हैं, फिर सीखते हैं। अब इसका वैल्यू पता ही है, लगाना है हमें आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। सबसे छोटा कौन है? इसका वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे छोटा ये है 4/9, फिर 6/8, फिर 7/5। अब ये हो गया आरोही क्रम। इसे अगर अवरोही क्रम में करना, तो सबसे बड़ा जो मान है वो सबसे पहले, क्योंकि अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, जो सबसे बड़ा सबसे पहले।
अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसके लिए सबसे बड़ा 7/5, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा है 6/8, फिर उससे छोटा 4/9। ये हो गया अवरोही क्रम। अब इससे आकर आगे शुरू करते हैं, दूसरा सवाल शुरू करते हैं। ये हो गया, समझ में आ गई। अब दूसरा शुरू करते हैं। यही रहते हैं, धन्य निकालिए, आगे देखते हैं। इसको इसमें सबसे छोटी भी निकालना है, इसको भी ऐसे करते हैं। 6/7 को भाग देते हैं, 7/6 हो जाएगा। 10 में बढ़ाएंगे, यहाँ 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब आगे 7/8 56, बचेगा 4, हो जाएगा 40। फिर 7/5 35, बचेगा 5 बचेगा। फिर यहाँ 50, 7×7 = 49। बस यही तरीका होगा, 3 स्थान बहुत है। अब दूसरे का निकालते हैं। 5, चल भाई 5/8 भाग देना है, तो बराबर 8/5। भाग नहीं होगा, 0 लगाओ, यहाँ 10 बढ़ने के बाद 50 हो जाएगा। अब 8×6 = 48, बचेगा कितना 2। 0 अपने आप बढ़ता जाता है, 10 के बाद अपने आप 0 बढ़ता रहता है। 8 से फिर भाग दो, 8×2 = 16, बचेगा 4, फिर 40, 8×5 = 40। ये इसका वैल्यू होगा। अब इसका करना है, क्या है 8/7 बराबर 7 से 8 को भाग देते हैं, तो ये पहले एक करना जाएगा। 7×1 7, 1 बचेगा। फिर 10 2 लगाने के बाद 0 बढ़ जाएगा, 10 होगा। 7×1 7, 3 30 आ जाएगा। 7×3 21, कट। अब इसमें छोटी भी निकालना है, तो देखो कौन छोटी भी नहीं इसमें। तो 6/7, 5/8, 8/7। अब इस वाले भिन्न में से किस भिन्न का वैल्यू सबसे कम है, वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो किसका वैल्यू सबसे कम है 600, इसका होता है 6.2, 0.625। ये है 5/8। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न, इसमें से सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न 5/8 होगी। और सबसे बड़ी, अगर इसमें छोटी के जगह बड़ी पूछा जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे, अरे गड़बड़ हो गया, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या है, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? सबसे ज्यादा वैल्यू है 8/7 वाले भिन्न का। कहाँ है ये? इसमें सबसे बड़ी भिन्न 8/7 होगी, क्योंकि इसका वैल्यू, इस वाली भिन्न का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब हम इसे लगाते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। किस क्रम में? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो पहले आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो सबसे पहले होगा, क्योंकि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब जो सबसे छोटा सबसे पहला होगा, तभी तो अंत में सबसे बड़ा होगा, तो बढ़ता क्रम होगा। सबसे छोटा कौन है? 5/8। दूसरा सबसे छोटा कौन है? 6/7। फिर सबसे बड़ा कौन है? 8/7। हो गया आरोही क्रम। अब लगाते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम,
अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होगा घटते क्रम। घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम में से कैसे लगाना है? जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, सबसे जिस भिन्न की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 8/7, 8/7। फिर उसके बाद 6/7, फिर उसके बाद 5/8। ये तुम्हारा हो गया अवरोही क्रम। अब ये चारों कंप्लीट हो गया। अब हम सिखाते हैं आपको घर बराबर करके आरोही और अवरोही क्रम निकालना दूसरे तरीके से। ये तो पहला तरीका हो गया। इसी भिन्न का हरा बराबर करके सीखते हैं। सबसे बड़ी भिन्न निकालेंगे, फिर छोटी निकालेंगे, फिर आरोही और अवरोही निकालेंगे। तो देखो इसमें है 7, 8, 7। इस तीनों भिन्न के हर का लासा। तो 7, 8, 7 इसका लासा क्या होगा? 2 लिखते हैं पहले, फिर 4 हो जाएगा, 7, 7 सेम हो जाएगा। फिर 2 लिखते हैं, ये 2 हो जाएगा, 7 और 7 फिर सेम हो जाएगा। फिर 2 लिखते हैं, फिर 7, 7 सेम तक जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब हम लिखते हैं 7, ये तीनों 1 हो जाएगा। जब तक 1 ना हो तब तक करते रहना है। अब 7 दूनी 14 गुणा कर देते हैं, 14 दूना 28, 28 दूना 56। इसका लासा कितना आया? 56। यहाँ लिखा है लासा इसका है 56। अब 56 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 और 8 आया। तो ये 6/7 जो है इसको हम 8 से गुणा कर देंगे। और नीचे अगर नीचे भी अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे। ऐसे दूसरे को भी 5/8 है, इसको भी भाग लेके देख लेते हैं। 8 से 56 को तो हमारा आएगा 7, 7 और 56। इसको भी लिख लेते हैं। तो कितने से गुणा भाग लिए? 8 से। तो आया कितना है? 7। तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो इसको भी 7 से गुणा करेंगे। अब ऐसे इसको कर लेते हैं 8। ये भी सेम है तो इसको भी 8 से करना होगा, क्योंकि इसको ए सेम था तो 8 से किए थे तो इसको भी करना होगा। 8, 8 अभी बन जाएगा 8, 7, 48। 8, 7, 48/56। नीचे का हर सबका बराबर हो जाएगा। 5 7 35/8 7 56। 8 6 64/8 7 56। अब हर सबका बराबर होगा। जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न है, जो सबसे छोटा है सबसे छोटी भिन्न है। इसमें सबसे बड़ा भिन्न हर सबका बराबर, तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 64 का। और 64 जो आया है वो कौन सी भिन्न है? 8/7 वाली। तो 8/7 सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो सबसे छोटी जिसका वैल्यू सबसे कम आया है, हर तो बराबर है, जिसका ऊपर वाला अंश सबसे कम है, तो किसका कम है? 35। तो 35 लिखा है 5/8। 5/8 सबसे छोटी भिन्न है। हाँ, अब इसका 2 और बचा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो हर बराबर ही है, जो सबसे बड़ा है पहले लगाओ, जो सबसे छोटा सबसे बाद में लगाते चले जाओ, हो जाएगा। आरोही, आरोही, आरोही का मतलब चलो हम इधर कर लेते हैं, यहाँ साइड में जगह कम है इस कारण से हम इधर कर लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही, आरोही का मैंने आपको बता चुका है, मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम बराबर स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? सबसे छोटी कौन सी है?
सबसे छोटी है 35/56, तो उसका वैल्यू कितना, ये जिसका वैल्यू 35/56 वो भिन्न कौन सी है, 5/8। फिर उसके बाद 48/56, इसका जो वैल्यू हो भिन्न है 6/7। फिर 64/56 जिसमें इनका वैल्यू हो भिन्न कौन सी है, 8/7। 8/7 ये होगा अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब अब हो जाएगा घटता क्रम। जो सबसे बड़ा है 8/7, फिर उसके बाद 6/7, फिर उसके बाद 5/8, ये होगा अवरोही क्रम। समझ में